तू कहता है 20,000 25,000 लेता है। और ये देखना कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन सी 20-25,000 पे लिए, बताओ कौन से कह रहे वो इतना पैसे कमा रहा है, वो इतने पैसे। भाई तेरे को ये मिर्ची लग रही है कि वो पैसे कमा रहा है? आपको क्या लगता है कि 5 से 10,000 लड़कियों की शादी एक साल में बस ये चंदे से ही हो जाती होगी? एक लड़की की शादी में अगर मरी से मरी भी शादी कराओ ना तो भी 1 से 1.5 लाख का खर्चा लगता ही लगता है। अब 5,000 लड़कियों की शादी में तू खुद कैलकुलेट कर लियो। पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, तो थोड़ा कैलकुलेटर खोल अपने फोन का और उसमें डाल, अगर 1 लाख रुपए एक लड़की की शादी में लगता है तो 5 से 10,000 लड़की की शादी का खर्चा कितना आता होगा? कितना दान जाता है? चले मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो वहां जाते हैं, आप कितना दान देते हैं? सबको जय मासी की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और एक वीडियो में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से जंग अब भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जंग कब तक चलेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब प्रोफेसर बजेंद्र सिंह है, उन्होंने जिस तरह का घिनौने हरकत की है, पहले तो उन्होंने झूठी भविष्यवाणी की थी। अमेरिका का जो चुनाव है, चुनाव को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी। जब उनको एक्सपोज किया गया तो उनका जो फॉलोअर्स है, चेले लोग हैं, वो भड़क गए। उनमें से कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ये बताया कि ये सब झूठ है, बेबुनियाद है, हमारा प्रोफेसर बजेंद्र सिंह पापा जी वो निर्दोष है। और इसके हिसाब से मैंने भी वीडियो बनाया, मेरे चैनल में है। कुछ लोग गालियाँ देने लगे, ये तो उन लोगों का स्वभाव है, क्योंकि वचन में लिखा गया है तुम अपने पिता शैतान से आए हो। इसलिए इनका जो चेले लोग है, उन लोगों को देखकर ये लगता है कि वाकई ही ये सच है। हमारा कर्म के हिसाब से हमारा स्वभाव पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह भी ये कहता है। तो ये भी आपको पता ही होगा कैसे बजेंद्र सिंह ने पास्टर विशाल को मारा। और एयरपोर्ट को जो जा रहे थे हमारा बिशप विजय इमानुएल, उनको गाड़ी को रोक कर उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया, किस तरह से पास्टर को उन्होंने मारा, थप्पड़ मारा था। एक प्रोफेट होकर, परमेश्वर के दास होकर ये सब किया। जब उनको पूछा गया तो क्या ये सच है, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया, नहीं ये झूठ है, ये सच नहीं है। और झूठ बोलना तो शैतान का आदत है, पहले से भी शैतान झूठ बोलता आ रहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रोफेट बजेंद्र सिंह, और एक खबर सामने आया है प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बारे में, और उन्होंने किस तरह से घोटाला की है पैसों का। और एक बहन है वो बता रही है, और बहुत लोगों का ये मानना है एक बार विजिलेंस चढ़ाव करना चाहिए बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। तो छोड़िए वो होगा या नहीं होगा, ये बाद में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक चीज़ साफ तौर से ये पता चलता है, ले हैंड प्रेयर, अगर हम बोलेंगे ले हैंड प्रेयर जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह वो करते हैं, करवाते हैं ले हैंड प्रेयर, उन प्रेयर में वो पैसे लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं वो पैसे लेते हैं। बजेंद्र सिंह साहब मना करते हैं कि मैं कोई पैसा नहीं लेता, ये भी झूठ है। जी हाँ, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि झूठ बोलने का एक सीमा होता है, ये तो हद ही पार करती है झूठ बोलने का। और इन्होंने और एक घिनौना हरकत भी की है, और उन्होंने एक लड़की के ऊपर उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ये चंदन के साथ भाग गई थी, लेकिन ये भी झूठ निकला।
तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक परमेश्वर के दास होकर क्या झूठ बोलना चाहिए? क्या एक आदमी झूठ बोल सकता है? उनका जो झूठ है ना, ये साफ तौर से पता चलता है। उन्होंने एक ही बार नहीं, कई बार उन्हें एक्सपोज हुए हैं। प्रोफेट बजेंद्र सिंह, जब उन्होंने एक लड़की के ऊपर आरोप लगाया, घिनौने आरोप, उन्होंने जब ये हरकत की कि चंदन ने लड़की को लेकर भागा था, चंदन ने खुद उनका पापा और मम्मी को बुलाया, लड़की को बुलाया, उनका जो भी साथ में जो भी थे उन सारे लोगों को बुलाकर पूरी तरह से प्रूफ किया कि मैंने कोई लड़की को लेकर नहीं भागा था मैंने, क्योंकि लड़की मेरे साथ में है। और लड़की भी कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा आरोप है एक लड़की के ऊपर। क्या ये परमेश्वर के दास इस तरह का आरोप लगा सकता है एक लड़की के ऊपर? मीडिया में आकर, सोशल मीडिया में आकर उन्होंने एक लड़की का इज्जत का जिस तरह से कचरा किया है, इस तरह से करना क्या चाहिए था एक प्रोफेट होने के नाते? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये कि परमेश्वर का दास है। ये तो एक भेड़िया है। भेड़िया आप लोगों को पता होगा, जैसे परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिन में ये सब होगा। और आप इसके वीडियो आप देखेंगे और वचन के अनुसार आप कंपेयर करेंगे तो बहुत फर्क नज़र आएगा। तो ये प्रोफेट बजेंद्र सिंह वो कहता है कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ले हैंड प्रेयर के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। लेकिन जब उनके बारे में पता किया गया तो एक बात पता चला, तो बजेंद्र सिंह कहता है कि मैं एक साल में 10,000 लड़की का शादी में करवाता हूँ। अगर आप 1 लाख के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। अगर प्रोफेट बजेंद्र सिंह वो पैसे नहीं लेता है तो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे तुम दोष लगा रहे हो। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों को इस तरह से पाखंड से बचाना चाहता हूँ। तो आप बच जाइए, अभी भी वक्त है, टाइम है। हम लोगों को सुधार लाना पड़ेगा। इस तरह से जो झूठी भविष्यवक्ता है उन लोगों से दूर रहना हम लोगों के लिए बेहतर है। हमें भी धमकी आता है, गाली आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में, मैं इन सब का परवाह नहीं करता। कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे धमकी दे, मैं किसी से नहीं डरता। जी हाँ, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। यह सच्चाई है प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। तो घोटाला हुआ है जरूर, और एक बार तो विजिलेंस का चढ़ाव होना चाहिए इस बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। और आप क्या कहते हैं, आपका राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह।